मैंने तो फटाफट पलटी मार दी। तुम लोगों को उसका चेहरा देखना चाहिए था, उस समय लाल हो चुकी थी। ये तो ग्रीन सिग्नल है। गोटी खेल। मैंने एक पिक्चर में सुना था। क्या सुना था? ये लड़कियां जो होती है ना, इनके जितने करीब जाओ उतनी दूर जाती हैं, और जितना दूर जाओ उतनी करीब आती है। अब देखना ये मेरे कितने करीब आएगी। देखता हूँ। नो नो, आई क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही करीब आ गई है वो। आज तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। उसको मेरा एड्रेस कहाँ से मिला? ए, याद आ गया, तेरे नर्स के नकली सर्टिफिकेट पे एड्रेस असली था, तभी तो भाभी ससुराल आ गई। बहुत अच्छा किया। दे रहा पार्टी। कंट्रोल यार, कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले सबूत मिटाओ। कोई भी सबूत बचा नहीं है ना? सिर्फ एक ही सबूत बचा है। कौन सा? वो देख सामने से आ रहा कब से घंटी बज रही, सुनाई नहीं देता? मामा तुम कहाँ जा रही हो? देख के खोलेगा। गैस की बात आ रही है माँ। है। तूने छोड़ा ना? जाओ जरा टेरेस पे जाके देखो ना। मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। अरे टाइम पे सही झूठ भी नहीं निकलता। खोल रही हूँ। घंटी की सुनेगी या बेटे की? टकले कुछ करता। आंटी जी, मेरा नया डांस टिंका ऐसा लग रहा है नासिक कथकली ही कर रहा है। एक ही रास्ता है, माँ को रास्ते से अरे थोड़ी देर के लिए यार। खाएगा? भैंस के अंडे। क्यों रोक रहा है मुझे? अरे रे, मार दिया। मत, सर पे डंडा मारने से कोई मरता नहीं। ऐसा क्या? वैसे ही ले माँ पे ट्राई कर। ला दे। अरे बाप रे, तुझे हो क्या गया है? सबका विकेट क्यों गिरा रहा है? हाय, कब से बेल बजी? मामा रुक। बउआ के कंपटीशन में तू पीछे ना रह जाए, इसलिए मुझसे गलती हो गई। ए, साष्टांग क्यों मार रहा है मुझे? घाटे, तो उस नर्स के भेस में नरसा तू था? हाँ माँ, मैं ही था, और वो डॉक्टर बाहर ही खड़ी है। अपने बेटे को कॉर्पोरेट करेगी मैं ना? तो सुन के हेल्पलेस हो गई हूँ। उसे सच पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। टूथब्रश से घर का टॉयलेट साफ करूंगा, प्लीज मेरी मदद कर दे। बिल्कुल करूंगी, दरवाजा खोलूंगी और कहूंगी तू नरसा है। अरे माँ, ऐसा मत पकड़ करना, इसे। प्लीज। किसी को बोलते हैं उम्र कम और गलतियाँ ज्यादा। अब क्या करेगा? हुआ? अबे क्या बकवास कर रहा है? तो पहला अंतरा क्यों गाया? तो डर के मारे निकल गया यार। ओहो। छुप जाते हैं। अब मेरी बारी हाँ, है। चलो। 1 2 3। इसका मुंह तो वैसे भी देखने लायक नहीं है। तो आज क्यों छुपा रहा है? मैं तुमसे छुप रहा था। छुपा छुपे खेल रहा है। अबे सास बहू का मिलन करा। हाय आंटी। बहना आउट है। तेरी तो, अरे तो सच में छुपा छुपी खेल रहा है। अरे जाना कहीं जाकर छुप, किसी बिल में छुप जा। रेमो बहना है क्या? रेम्बो मेरी डाटर? हाँ। ही इज बाथिंग। बेटी, अरे यार, तेरी बहन भी है, तूने बताया नहीं? मेरे बारे में कह रही है? हाँ? वाह, डुअल जेंडर। हाय, कितनी ब्यूटीफुल है। अरे सुन, मैं तो नाम ही भूल गई उसका। क्या नाम बताया था तुमने मेरी बेटी का? रेमो। है? रेजिना करे और मोटवानी का मुंह। रेमो। रेम्बो, एक मिनट। हाँ। रेम्बो बेटा, जल्दी आ। अरे रेम्बो बेटी, कोई तुझसे मिलने आई है। देखा, एक्टिंग का कीड़ा हमारे खानदान में रेंगता हाँ, है। सांप जितना लंबा। आजा, बैठ ना बेटा। ये दीवार पर इतनी सारी कील है, पर फोटो नहीं लगाई। फोटो तो मैं लगी हुई है। जब वो झूले में ऐसी उछलती थी। मतलब? जब वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची थी। अब तो तेरे जैसी हार्ट हो गई है। क्या पिएगी तू, कॉफी या चाय? कॉफी? कॉफी लाती हूँ। हे रेम्बो, कितनी प्रिटी गर्ल है। तेरे से लव करती है? नहीं माँ, पर मैं करता हूँ ना। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे घोड़ी चढ़ने वाला हो। चुप कर। आंटी, आप किससे बात कर रही हैं? अकेले बात कर रही हूँ। मेरी उम्र हो गई है ना। मेरी बुढ़ी माँ क्या झूठ बोलती है। आंटी, किसी के घर का और होटल का किचन नहीं झांकते। वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है? नंगा मुंह रख। ये जोकर कौन है? ये मेरे घर में झाड़ू पोछा करता है। इतनी सारी फेयरनेस क्रीम। अब बीवी ने बोला है कि अगर 1 महीने में गोरा नहीं हुआ तो 5 बच्चों को लेकर बाटले वाले के साथ भाग जाऊंगी। चलता हूँ, पोछा मारना है। इस बार मुंह पे पोछा मारना है। चलता हूँ। खुशबू से ही भूख जाग उठी। बनाना आता है? आज तक मैंने खाना बनाना सीखा ही नहीं। तू मेरे घर का राउंड मार लिया कर, मैं तुझे सिखा दूंगी। वैसे आप क्या पका रही हैं? खिचड़ी, भेल भाल खिचड़ी सांभर डाल के। मेरा हाथ बहुत टेस्टी है। हाँ। ओके ओके ओके। वैसे आप कौन से मसाले यूज करती हैं? ओम पूरी मसाले। लगता है वहाँ कोई था ना रेम्बो बहना। ओके, मैं मिल के आती हूँ। उससे मिल, मैं मसाला काफी लेकर आती हूँ। बच गई। बहना,
अरे बाप रे, बहना बहना करके यहाँ तक पहुँच गई। रेमो बहना, अरे वाह, मेरे घर डॉक्टर आई का भाई कैसे आई? अभी अभी आई हूँ, दरवाजा खोलो। मेरे कपड़े अब बाहर सूख रहे हैं और मैं अंदर गीली हूँ। बहना, क्या तुमने उसे कहीं देखा क्या? कैसे? वो है ना, वो सीटी वाला। क्यों जानना है? तुम तो उससे प्यार नहीं करती ना? प्यार नहीं, क्या है दिल में बोल डाल। वो आई लव यू। एक्चुअली अरे माँ रुक जरा। क्या बोल रही थी? बोल दिल की बात जो कह रही थी, बोल। जहाँ पर हक ना मिले वहाँ पर लूट ही सही। ए, ये देख, गोवन आंटी का गाउन और विग चोरी करके लाया हूँ। तेरी रेनबो बहना ना तैयार होने में दुल्हन से भी ज्यादा टाइम लगाती है। मैं देख के आती हूँ। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है बेटा। बेटी, बेटे की कमी महसूस ना हो इसलिए मुझे बेटा बोलती है, और डैडी की कमी मुझे महसूस ना हो इसलिए मैं इनको डैडी बोलता हूँ। सॉरी। अच्छा, यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी शादी के लिए कुछ ड्रेसेस लेनी थी, अगर तुम चलती तो थोड़ी हेल्प हो जाती। तुम्हारी शादी है, तुम शॉपिंग करो। जाना बेटा उसके साथ, उसकी हेल्प कर देना। आएगा ये तेरे साथ? हाँ, मतलब आएगी। थैंक यू आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। गार्ड करे बेटी। बहना, तुम रिक्शा पकड़ो, मैं आती हूँ। कितनी ब्यूटीफुल है ये डॉक्टर मत। नी। इसको घर लाने में कोई कसर मत छोड़ना। हाँ, यही मेरी बहू बनेगी, प्रॉमिस कर। वो ग्रीन वाली अच्छी है। वाह, इसे देखो, कितनी अच्छी है ना। बॉर्डर कितना प्यारा है ना? रानी कलर कैसा है? मॉम, ये वाली अच्छी है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। पिंक, मुझे लगता है ग्रीन वाली तुम पर ज्यादा खिलेगी। ये ग्रीन भी अच्छी है, देखो बॉर्डर बहुत प्यारा है। मॉम, पिंक अच्छी है। काव्या, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? माँ को ग्रीन पसंद है, जाकर ग्रीन ट्राई करो। जा बेटा, ट्राई कर लो बेटा। जा बेटा, पहन कर आजा। काव्य, लोग हक जताने के लिए अपनी मर्जी चलाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि सामने वाले को किस में खुशी मिलेगी। मेरे पास तुम्हारे पसंद की साड़ी है, तुम्हारे पास उनके पसंद की साड़ी है। जिंदगी के बड़े फैसले छोटे फैसलों से ही बनते हैं। दिल कर रहा है उसी ग्रीन साड़ी से इसका गला घोट दूं। हमारे टाइम पे ऐसी सब साड़ियाँ। पिंक तो और खिल रही है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है, किसी की नजर न लग जाए। यहाँ से सीधा मंडप ही चलते हैं। विश्वा, बहू की चॉइस तुमसे ज्यादा अच्छी है। पिंक साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। बकवास लग रही है, वो ग्रीन साड़ी पैक कर दो। दैट्स माय फेवरेट कलर। ए विश्वा, क्या बात कर रहा है तू? अच्छी तो लग रही है वो। सुन तो सही, कहाँ जा रहा है तू? कहा ना मुझे गुलाम थोड़ी बना रहा है, शादी कर रहा है ना। ठीक है, तो ग्रीन भी ले ले। सोचो, मनपसंद साड़ी पहन के इतनी खुशी मिली, अगर मनपसंद लड़का मिल जाए तो जिंदगी भर खुशियां मिलेंगी। मैं तो कहती हूँ कि काव्या की बहन बनकर इसी घर में रह जाओ। मेरी याद आ रही है। बहुत देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अभी कहाँ जाओगी? इतनी रात हो रही है, तेज बारिश हो रही है, यहीं रहो। नहीं नहीं, मैं नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। जाना है तो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर, इन कपड़ों में कैसे सो पाऊंगी? ओह,
लड़की मिले ना मिले, उसकी नाइटी पहनने को जरूर मिल गई। ठीक है ना बहना, नाइटी कंफर्टेबल है? हाँ, बहुत अच्छी है। चलो आ जाओ, सोते हैं। हाँ, तुम्हारे बगल में? नहीं, तुम्हारे पास नहीं सोऊंगी, तुम्हारे पापा के पास जाती हूँ, मैं उनके साथ सोऊंगी। बहना जोकिंग मस्ती कर रही थी। अगर तुम्हारी कॉमेडी खत्म हो गई हो तो सो जाओ। नहीं, मैं नीचे सोऊंगी, मुझे नींद में नागिन डांस करने की आदत है, रेंगते रेंगते इधर उधर जाती रहती हूँ, इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं नीचे सोऊं। बहना चुपचाप ऊपर आ जाओ। डॉक्टर, शादी से पहले किसी नर या नारी के साथ नहीं सोऊंगी, मैंने कसम खाई है। तुम्हारी मर्जी, होने वाले पति से इतना शर्माओगी तो जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी? मैं साथ सो गया तो रेलगाड़ी शुरू हो जाएगी। मेरी भी लव स्टोरी कुछ अजीब है। पहले नाइटी में घुसा, फिर रूम में, मतलब अगली बारी दिल में घुसने की होगी। ये अब तक सोई क्यों नहीं? क्या कर रही है? सीटी दिल में घुस गया। अटक गया। बहना बहना, अच्छा हुआ जल्दी सो गई। हेलो हेलो सेल्फी। कौन है? गुलाबी साड़ी में एकदम गुलाब जामुन लग रही थी। अच्छा तुम हो? तुमने तो कहा था तुम मुझे कभी फॉलो नहीं करोगे। हाँ किया, तुमने भी तो कहा था कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी। शुक्र मनाओ कि इस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ। तुमको क्या लगा मैं तुमसे बात कर लूंगी? तो नहीं करनी बात? नहीं तो ठीक है, तो रखता हूँ। अरे रुको रुको रुको, गुड नाइट। कल शाम को मिलते हैं कॉफी शॉप में, सिर्फ 5 मिनट के लिए, या कॉफी ठंडी होने तक। मिलने की वजह भी तो होनी चाहिए, मैं तो एंगेज्ड हूँ, तुम्हें पता है ना। तो मैं कौन सा कल पंडित लेकर आ रहा हूँ? 5 मिनट कॉफी पियेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने। सोचूंगी। इसका मंगेतर तो खून के आंसू रोएगा भाई। वॉचमैन की सीटी चुरा लाई क्या? लाड़ी इसीलिए बड़े बड़े हीरोज के कपड़े 500 की चड्डी 50 रुपए में, 100 रुपए की बनियान 10 रुपए में। चले उठा ले उठा ले उठा ले। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करना जरूरी है। चले सोच के आ रहे ला, ये आजा आजा आजा, ये लेके जा चले। लगता है कोई नौसिखिया चोर दिन में चोरी करने आया है। अरे शांत हो जा टेरर, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। अरे शांत हो जा। मैं तेरा बॉस का दोस्त बॉस हूँ यार। टेरर टेरर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर आना, जल्दी। डॉगी को संस्कार नहीं दिए क्या? ये सब क्या है? लाल पीला क्यों बना है? टीचर सेट हैं? ऐसे तो सपने में भी कभी मिलने नहीं आता। आज गरीब की याद कैसे आ गई? टीचर ने होमवर्क दिया है कि कल सुबह 8 बजे मिलने आना। अच्छा मतलब टेंटे टेंटे टेंटे। तेरे पास एक मस्त गॉगल है ना? हाँ है। वो देना मुझे। अब समझा तेरे लाल पीले कपड़े के पीछे के काले दिल का राज। जन्नत जाने के लिए इस गली से जाना पड़ेगा। तेरे डॉगी को लुंगी देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे। नहीं नहीं, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देसी डॉगी को अंग्रेजी कपड़े देखने की आदत नहीं है ना। उनको लगा फिर कोई विदेशी देश को गुलाम बनाने आया है। ओह, मतलब मुझे टॉम क्रूज समझा? कपड़े के साथ वो इंसान को भी परखता है। अच्छा? डॉगी ने सही पहचाना। क्यों बॉस, जोकर बन के कहाँ चले? अमेरिका का जुरासिक पार्क यहीं खोल रहा है, उसी के उद्घाटन के लिए जा रहा हूँ। उद्घाटन के लिए? हाँ। मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना है, परमिशन मिलेगी क्या? शांत हो जाओ, भाड़े के कपड़े में अमीर लग रहे हो ना, इसलिए इनके गांव खेड़े में आग लगी है। मुंह खोलोगे तो औकात पता चल जाएगी, इसीलिए मेंटेन द स्टेटस। गो मुझे स्ट्रेट। पासपोर्ट बना लेना चाहिए। सुबह सुबह पीने बैठे हो, ये ले मेरे कंचकना भी खा लो। हाँ चलो चलो। अरे रे, खुद तो निकम्मा घूमता है, टीचर की नौकरी भी छुड़वाएगा।
अबे टीचर जब मेरा ये हीरो वाला अवतार देखेगी ना तो फ्लैट हो जाएगी। हवा निकलने पर टायर भी फ्लैट होता अरे है। बाबा, ए चौकीदार चार्जर लाना भूल गया था क्या? पबजी खेलते खेलते बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। दिन भर खड़े रहोगे ना तब भी गेट नहीं खुलेगा। क्यों, प्रिंसिपल मर गया है क्या? प्रिंसिपल नहीं मरा, उसकी बेटी की शादी है और इसकी वजह से ही स्कूल में ताला लगा हुआ है। अल्ले लो, अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों की बेटियों की पढ़ाई बंद करवा दी। दिल्ली जाना पड़ेगा। लगता है संविधान चेंज हो गया। एक मिनट। हाँ ठाकुर माँ, सब लोग शादी में गए हैं, तुम भी अपना शोरूम बंद करो। अरे लफंगो, कुछ काम करो, माँ बाप की सेवा करो। मुझ जैसी बेचारी को सताकर क्या मिलेगा? आंटी इमोशनल हो गई। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। बाबा चॉकलेट अरे बोस बेटा, तेरा काका और मैं लोन की बात करने के लिए बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है बेटा, तू इस बैल को 2 घंटा संभालेगा, हम बस जल्दी जाकर आ जाएंगे। मैं ये बैल लेके जाऊंगा। इम्पोर्टेड जैकेट, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पैंट पहन के बैल लेके जाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं? अमेरिकन किसान का बेटा लगेगा। मैं क्यों जाऊं? काका आप चले जाओ ना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, काका बैल को रखेंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन तुम्हें लोन का फॉर्म भरना पड़ेगा। फंस गया बेटा। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बैल को मैं संभालूंगा। लाओ दो। क्यों भाई, पूरे खानदान में अनपढ़ ही भरे बैठे हैं क्या? लेकिन सब तो विद्यासागर नहीं हो सकते। शनिवार है, जल्दी करो, बैंक बंद हो जाएगा। चल, तेरे घर के पास नारियल के पेड़ से बांधेंगे। वो नारियल का पेड़ शो पीस है, प्लास्टिक का है, पिछली दिवाली में लगाया था। मेरी हर गुगली पर सिक्सर कैसे मार लेता है, यॉर्कर डालना पड़ेगा। सुनना, तेरे काका के खेत में चलते हैं, सुना वहाँ बहुत बड़े बड़े नारियल हैं। हाँ, वैसे भी बचपन से मुझे बड़े नारियल बहुत पसंद है। रस भी भरपूर, बहुत रस होता है। तो चल ना। लोकल स्टार को ऐसे देखेगा तो इज्जत का गोबर गैस बन जाएगा। सुनना बंधु। हाँ बोल। आज धूप कुछ ज्यादा लाइट मार रही है। हाँ? सोच रहा हूँ गॉगल पहन लूं। 2 मिनट के लिए जरा ये रस्सी तो पकड़ना। हाँ, लेकिन बॉस आजकल मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ ना, तो थोड़ा काम कर लेता हूँ इसी बहाने। हो, हाँ अब चमक रहे हो। लो, धूप हो गई। छू मंतर। आया बड़ा नौकर समझाया क्या? अच्छा बंधु, ये मेरी पैंट की जिप खुली है, बंद करके दूं क्या? शर्म नहीं आती है? मेरी शक्ल पे मत जा, कल देखी नहीं है तूने। आगे चल। ए बॉस जोकर, मेरे पास भी 2 बैल हैं, उन्हें भी चराओगे क्या? इसको पहचानता है क्या? इसकी बीवी ने आज तक इसे बैल की तरह बांध कर रखा था, आज ही ये आजाद हुआ है। अच्छा, ये वही है जिसकी बीवी बार बार डीपी चेंज करती है? इसकी बीवी क्या करती है क्या नहीं तुझे कैसे पता? डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज जो आता है। बीवी का मजाक मत। आज ही उसका फोन छीन लेता हूँ। बीवी को मजाक उड़वाना अच्छा लगता है। हो गया, तू भी चल। तो पहले बोलना था ना। चलना। बैल के गोबर का टाइम हो गया। पैंट शर्ट में किसान बनने का मजा ये लगा। जय हो किसान। चलते चलते अचानक ब्रेक क्यों मार दिया? क्यों लो? ओए कबूतरी, मुझे स्कूल बुलवाकर खुद वहाँ से उड़ गई। तेरे पर काट दूंगा, समझी? पहले चश्मा पहनो फिर बताऊंगी। लगता है छोकरी अपनी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई है। सुपर, देख के तो यही लग रहा है कि बैल चराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास देसी बैल है और तुम्हारे पास तो विदेशी नस्ल का घोड़ा है ना। कुछ भी बोलती है। क्या बात है, मेरी इज्जत को ठकरा? तेरी ऐसे भी कोई इज्जत नहीं है, अपनी तो इज्जत की दुकान है। 100 किलो इज्जत मुझे भी दे दे और ये रस्सी पकड़, अभी इससे सीधा करके आता हूँ। रस्सी पकड़, तू ही सीधा कर। पता नहीं मुझे क्या समझता है। ये कौन सी सेटिंग शुरू हो गई? तेरी गाय मेरे बैल पे डोरे डाल रही है, समझी? मेरी गाय तो बहुत सीधी है, तुम्हारा बैल ही छिछोरा है। मेरे बैल सा मत लगा। तेरी गाय कौन सी राजकुमारी है? हाँ, तेरा बैल कौन सा शहजादा है? वॉल्यूम नीचे, नहीं तो स्पीकर फोड़ दूंगा। मेरी गाय कुछ भी करे तुम्हें क्या? तेरी गाय का बटन को बंद कर, नहीं तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेलर दिखाऊं क्या? ये दोनों भी ये बैल नहीं घोड़े सच में रेसिंग लगा रहे। पूरी बाबा, अरे बाप रे। हटप्पा की गाय उसके जानी दुश्मन कालीचरण के बैल के साथ भाग गई। ठीक है, हनीमून कर लो, आते वक्त जुड़वा बछड़े लेकर आना। लगता है चूसते ही रहो, पैसे वसूल है। तेरा वाला देना। अबे इस पोस्टर को देख, अपनी इजाजत के बिना गांव में दूध का पनीर नहीं बनता। ये पोस्टर कैसे बदल गया? मेरे भाई, बिना गोली के बंदूक और हमारी फोटो के बिना पोस्टर बेकार है। अभी फाड़ के नीचे उतार देता हूँ, चिंता मत कर। ऊपर चढ़ के तूने देखा क्या? इस छोकरी का पहचाना जाना पहचाना है। वैसे मेरी नजरें चेहरे पे कम जाती है, पर सुना सुना सा लग रहा है। अरे बाबा, ये तो हटप्पा की बेटी कबूतरी है। कल तक स्कूल बैग उठा के घूम रही थी, अब अपने बच्चों को उठा के घूमेगी। लड़बो जीतबो। क्या हुआ? तेरे दिमाग में कौन सा सत्यानाशी कीड़ा फुदक रहा है? खूब मिष्टी। जब तक अपनी सेटिंग नहीं होगी, कबूतरी की भी सेटिंग होने नहीं दूंगा। मेरा सपना तोड़ के वो अपना घर बसाने चली है। ऐसी चाल चलूंगा कि शादी के लिए 10-15 साल तक फोटो नहीं छापेगी। तेरे पॉइंट में पॉइंट तो है, लेकिन भाई सिर्फ लड़की की फोटो से प्रॉब्लम नहीं हो रही। इन 4 हंसते हुए झिंगुर को देख, जैसे सस्ते दातुन का प्रचार कर रहे हैं। इनके दांत तोड़ने का मन कर रहा है। जल्दी फोन लगा वकील को। 3-4 वकीलों की डिग्री लेके खुद खड़ा हूँ मैं। वाह क्या बात है। ए, तू कब से वकील बन गया? सुबह टॉयलेट में बैठे बैठे।
मिलॉर्ड योर ऑनर, मुकदमा शुरू करें। पकाएगा। सुन, ये कोर्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ज्यादा बोलेगा ना तो जेल में डाल दूंगी। ये मरवाएगा। मैं 2 मिनट में कबूतर उड़ा के आता हूँ। तारीख पे तारीख बदलती जा रही मैडम, तारीख पे तारीख। तारीख का भाव डॉलर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इस तारीख पे कानून के हाथ उतने लंबे नहीं रहे। तब एक छोटी बच्ची की शादी होने जा रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो सबला की जिंदगी का तबला बन जाएगा। और धूल चटाता हूँ। और ऊपर वाले मुझे भी इनकी तरह महान क्रांतिकारी बना दे, ताकि मैं और पंप उखाड़ सकूं। इनकलाब! एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे करो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ले। एक्सक्यूज मी। मुझे भी गला गीला करना है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी हरगिज नहीं कर सकती। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा है। सुबह पढ़ के आया हूँ कसम से। आप दफा लगा के इस शादी को दफा कीजिए। अरे वकील सर मत खा। इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा मैडम। मैं 16 साल की बच्ची को भगा के ले जाऊँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मुझ पे केस ठोक के लॉकअप में बंद करके मुझे थपा और ठोकेंगी आप। तो उसके माँ बाप को भी उनकी गलती की सजा यही मिलनी चाहिए। तू भौंक। लेकिन मुझे मेरे डायलॉग याद नहीं है। क्या लिखा था सेकंड पेज पे? हाँ, आप बताइए, आप शादी को रोकेंगी या नहीं? वरना कमिश्नर की बीवी का व्हाट्सएप नंबर पता है मुझे। नमस्ते नमस्ते। आइए, खाना खा के जाइए। आपका दिमाग ठिकाने है? हाँ? किसी की झूठी कंप्लेंट लेकर आ जाती हैं आप। किसी के भी कहने पे शादी रोक देंगी। मजाक है क्या? देखिए मैडम, इस गांव में लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। अरे आप क्या, आपका कमिश्नर भी आ जाए तो भी हटप्पा की बेटी की शादी नहीं रुक पाएगी। खुशबू से चूहे पेट में 7 फेरे ले रहे हैं। पता नहीं खाने में क्या क्या बनाया होगा। अरे अमीर घर की शादी है, खाने के लिए 25 बाकड़े होंगे। मेरी फेवरेट पनीर बिरयानी भी होगी। तू 2 हाथ से खा लेना। धूप में काला पड़ जाएगा, छाव में। हाँ ठीक है। अरे मेरी त्वचा का इतना सोचता है। हाँ बैठ। कुर्सी की जगह सोफा लगा दे तो अच्छा होता ना। अरे जो भी है खा लेना। आपकी बेटी की शादी रोकने से मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। लड़की नाबालिग है। मुझसे ज्यादा उसकी उम्र किसे पता होगी? अरे गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना। जरूरी नहीं है कि सारे कानून माने जाए। अरे कल कोई ऊंच नीच हो गई तो नाक तो मेरी कटेगी ना। तब आप आएंगी मेरी कटी हुई नाक जोड़ने। बोलना बड़ा आसान है मैडम। आपको किसी ने बोल दिया और आप सरकारी जीप में बैठ के आ गई। अरे कंप्लेन ना आती तो मैं यहाँ क्यों आती? किसी निकम्मे आदमी ने कंप्लेन करवाई है। अरे उसने तो मुझे सीधी धमकी दे डाली। बोला अगर ये शादी ना रुकवाई ना तो वो चुप नहीं बैठेगा, सीधा कमिश्नर से मेरी कंप्लेन कर देगा। दादा किसकी राह देख रहे हो? पेट प्लेट दोनों खा लिए, मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं। अरे वो बावर्ची बाबू, स्पेशल भिंडी मसाला मुझे घी में सेक कर देना और पनीर किलो के हिसाब से चाहिए बिरयानी में। अरे पगला गए हो का? हटप्पा का ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। शादी हो भी पाएगी या नहीं ये भी तय नहीं हुआ है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, भरोसा नहीं, शादी कभी भी रुक सकती है। दूल्हा भूखा रह जाए चलेगा, पर मेहमान भूखे नहीं रहने चाहिए। घर वालों को टेंशन हो रही है कि शादी होगी कि नहीं, और हमको टेंशन हो रही है खाना कुत्तों को फेंकना पड़ा, तो इससे अच्छा हम खा लेते हैं। जा लेकर आ जा जल्दी। बेगानी शादी में भुक्कड़। अरे अभी भी खड़ा है? अरे हाँ जा रहे हैं भाई। गुस्सा आया तो बिना खाए चले जाएंगे। नहीं रे नहीं। अगर आपने मेरी बात मान ली तो ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी, और अगर कमिश्नर और कलेक्टर को पता चल गई तो मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर टीवी, पेपर, न्यूज, लोकल चैनल पर आपकी फोटो दिखाएंगे। इसलिए मेरी बात मान लो। तेरा शरीर कमजोर हो गया है क्या? क्यों भाई साहब? हाथ ऐसे कांप रहे जैसे तेरे बाप की शादी हो। दिल खोल के दे वरना छाती फाड़ दूंगा। और आधा किलो डाल, जा लेके जा। सस्ते टुकड़े चावल दाल डाल दिल से। दाल है कि हल्दी का पानी है? इससे अच्छा खाना तो जेल में मिलता है। बस नहलाएगा क्या? जा। कंकड़ निकला। अच्छे से डाल, एकदम चपाचप, सब भीगना चाहिए। अरे पनीर दिखना तो दूर, इसमें पनीर की खुशबू तक नहीं है। बारातियों के साथ धोखा। हाँ। पनीर बिरयानी किधर है? पनीर बिरयानी वो भी हटप्पा से उम्मीद करते हो? इज्जत से जो मिल रहा है ना वो खाओ और निकलो। ऐसे खाने के बदले में मैं 51 रुपए का कवर देने वाला था। चल, अबे चल। यही खा ले, बाहर जाके क्या घास खाएगा? दाल में ही पनीर का फील ले ले। एक बात बोलूं, माँ कसम, जब से आया हूँ तब से पनीर की खुशबू आ तो रही है। अरे दिल छोटा क्यों करता है? भगवान ने चाहा तो पनीर का डेयरी खोल के देगा अपने को। हटप्पा की बेटी की शादी अभी नहीं होगी। सब जाएं यहाँ से। देखा तेरा भाई ने घर तोड़वा दिया। किस बदतमीज ने सीटी बजाई? अबे पता चल गया ना तो उसकी सीटी तोड़ दूंगा।
हमसे ज्यादा खुश कौन हो सकता है भाई? जो भी है नेक्स्ट पोस्टर में अपने साथ रहेगा। 51 का कवर उसे दे तेरा दूंगा। दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू। हट्टप्पा साहब, इस शादी को रोक के आपने मेरी इज्जत रख ली। अब चलती हूँ। जरा रुकिए 1 मिनट। बिना कोई सवाल पूछे आपकी बात मान ली, लेकिन एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए। आपने कहा शादी रुकवाने के लिए किसी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। मैं उसका नाम जानना चाहता हूँ। सॉरी, ये बात नहीं बता सकूंगी, नियम के खिलाफ है। वैसे भी लड़की नाबालिग है, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, टेंशन मत लीजिए। चलती हूँ। पनीर इतना अच्छा था कि दांत में चिपक गया। हाँ। जबड़े में स्वाद बस गया उसका। इतना टेस्टी खाना कि अगले 2 दिन तक हाथ नहीं धोऊंगा, हाथ घिस के गरम करके सूंघता रहूंगा। अरे शादी का खाना बिल्कुल बकवास था। अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा तुमने लगा। अपने मुंह से खाया? तभी तो पता चला। इतने सारे मेहमानों को गंदा सड़ा हुआ खाना क्या खिलाएगा? पता कंजूस होंगे हाँ, क्या? जाओ गिफ्ट बॉक्स में कंप्लेंट लेटर ये डाल दो। जरूर बुआ शादी में जाना होगी, है। शादियों में बुआ ही बुराई करती है। सच का झूठ से सामना, स्पॉन्सर्ड बाय न्यू फेडोरा। ब्रेक के बाद इस चर्चा पर बात करेंगे। किस पे बस बहस बस है? बस आई, बस बस। अहो, पिछले साल कुछ लड़कियों ने सगाई के बाद शादी के लिए मना कर दिया था ना। उसी के बारे में चर्चा चल रही टीवी पर। 1 साल हो गया, लेकिन उनमें से किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं आया। और जिन निखट्टू लड़कों को उन्होंने ठुकराया था, सबकी शादी हो गई। ये शो इतना हिट क्यों है? बाबा, बिंदास लड़की उसके भाषण में बोल वचन है, अभी आएगी। ये बोल वचन क्या होता है? हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है। सही है दादू। बाबा, उसकी बातें नौटंक जैसी है। अब कैसे समझाऊं? आ गया, खुद ही देख ब्रेक लो। के बाद फिर आपके साथ। आज समाज में पुरुष का रुतबा कम होता जा रहा है। आज की चर्चा इस बात पर है कि महिलाएं आजाद हो, और देखना ये है कि महिलाएं अपनी इस आजादी को किस रूप में देखती हैं। मीनाक्षी जी हमारे साथ हैं, आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। एक बात बोलूं, जिससे मुझे सबसे ज्यादा एलर्जी है, मर्दों को ये क्यों लगता है कि उन्होंने आजादी हमारी झोली में भीख समझ के डाल दी है। ये 2 टके के मर्द औरतों में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? अबे ये बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? तुम लोग शराब पियो और अफगानी माल मारो, और अगर हमने गलती से 502 पटाखा बीड़ी को अपने होठों में दबा लिया तो हंगामा खड़ा कर दोगे? एक बंद कर रहे। आई, कभी तो सत्संग के बीच से उठती है क्या? एक शादीशुदा मर्द अगर यहाँ वहाँ चोट लड़ाए तो चलता है, और अगर हम इसका डोका फिर गया है क्या? बैठ के गुटर गु कर दे तो ये मर्द आतंक मचा के सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेते हैं। लगता है इसकी पावली कम हो गई है। ये बोल बचन नहीं, गोल बचन है। ए, तू अंदर जा, बत्ती बुझा के सो जा। निर्लज्ज, कुलच्छनी, बेशरम, बेहया, बेड़ा कर रखो उसका। कह रे बाबा, उसके बातों से थोड़ी चढ़ी क्या नहीं चढ़ी? अरे आजा आजा, नीचे आजा, पार्टी करेंगे। ए, अफगानी माल लेके आया हूं तेरे लिए, आजा आजा। देख लिया ना बेशर्मी का नतीजा? बन गई स्टार, गई क्यों नहीं? मेरा कजन आ रहा है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। कहाँ से चले आते हैं ऐसे लोग, जिनको ना खुद की इज्जत की परवाह है, ना माँ बाप की इज्जत। हेलो मीनाक्षी, तेरे हॉस्टल के सामने कितनी भीड़ है पता है? तू इस वक्त बाहर आएगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे तेरा। तू पीछे का रास्ता ढूंढ के वहाँ से निकल के आ। अरे पकड़ ले, पद्मिनी, तेरे बेटे का रेडियो स्टेशन घर के करीब है, लेकिन कभी नहीं पकड़ में आता। दादा, हाँ? पकड़ते ही आवाज बढ़ा देना। उसके रेडियो शुरू करने पर बागड़ बिल्ले जैसा मुंह बना लिया था। अब क्यों सुनना चाहती है? आज वो रेडियो पर मेरे बारे में बात करने वाला है। वैसे भी हाथी का खीस बघारने का और खाने का दांत अलग अलग होता है ना। अरे सुनो, जरा गाड़ी से सामान ले आओ ना। तुमने इसे टीवी पे देखा है क्या? पकड़ा। ए मीनाक्षी, तू जा कहीं भी है, मेरी आवाज सुन रही होगी। नहीं सुनेगी वो। सिग्नल नाके तक नहीं पहुंचता, उसके घर तक कैसे पहुंचेगा? ये नौकरी चाहिए या नहीं? भारी दे भारी, मीनाक्षी पे पल दा भारी। ए मीनाक्षी, औरतों की आजादी का सारा ठेका तूने रखा है, उस पर लंबे लेक्चर झाड़ेगी। आजादी का मतलब भी समझती है? पहले आदर्श नारी बन, बाद में शक्ति की बात करना। उसको बंद करो बाबा। बंद मत करना। सोना और उठना नहीं होता है। नारी क्या होती है मैं बताता हूँ। नारी कुर्बानी देती है, मेहनत करती है, अरे घर को स्वर्ग बनाती है। जैसे मेरी आई, उसने आज तक बाबा के जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तू कैसे उठाई रे? भाई लुलाएगा क्या? ये पद्मिनी का बेटा अरविंद है, कुछ काम धंधा नहीं था इसलिए अपना रेडियो चालू कर दिया। आओ, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसकी तो आदत ही चप्पल कम करने की। दीदी जाके ठंडा लेकर आओ फटाफट। अरे असली नारी तो मेरी माँ है, वो प्यार का धबधबा है। मेरे प्याली तोड़ने पे भी कभी गुस्सा नहीं की।
कुतरिया। ऐसा कभी नहीं बोली। क्या रे कुतरिया? ऐसा बोल के डांटी। पर उस दिन तेरी बातें सुन के वो कैलाश खेर की तरह चीखने लगी। उसको गाली का ग भी नहीं आता था, पर उस दिन ग से सारी गालियां दे दी। ये नारी सुधार रही है या बिगाड़ रही है? दिल दिया। जल्दी से मशहूर होने के लिए नारी का सारा मत ले। सारा लेना है तो किसी मेकअप आर्टिस्ट का ले, कम से कम थोबड़ा तो देखने लायक होएगा। उस तो देता है क्या? टीवी पर देखा रहे। कहती देती है। वैसे है एकदम चिकनी। मुझे अपने बेटे का नंबर दो। मेरा बेटा अभी तक पेजर इस्तेमाल करता है। सीधा मेरे को फोन लगाए। नंबर है 7397229339। शायद आपकी गालियां उस डायन को सुधार दे। अंदर के बाद अलविन के साथ। शाबाश एफएम के वफादार। सलाम नमस्ते। मीनाक्षी को बुरा भला बोलना है? हाँ, गाली देनी है, पर उसे नहीं, तुझे। मीनाक्षी की तरह एक और रेडियो पे जलील होने के लिए आ गई। God bless you। नाव का तुम सा मीनाक्षी। सिग्नल इस तक कैसे पहुंचा? मैं दूधल थोड़ी हूँ भाई। हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगी? माइक पे कुछ भी अनशन बकोगे? मैं तो बस समाज की आंखों की घोटी को खोलना चाहता था। लाइसेंस है? हम लोग के पास तो बाइक का लाइसेंस भी नहीं है। अबे, गैर कानूनी रेडियो स्टेशन चलाने के जुर्म में तुम लोगों पर दफा 61, 62 और 33, 34 लगवा के जेल के अंदर करवा दूंगी। पुलिस ऐसा रायता फैलाएगी कि तुम लोग समेटने लायक नहीं रहोगे। लई भारी पे नारी पड़ गई भारी। ये चिंटू, माँ सुनेगी तो खुश हो जाएगी। बिल्कुल। माँ, बैल का दूध पीकर आए क्या? बतली का आए। ये कौन है? माँ बाला। ये मीनाक्षी। अरे इसने मेरी आवाज सुन ली तो मेरे को मार डालेगी। आज तो दया तू। हाय मैम। हेलो। अलविन की मॉम को बुला दो। आप तो कहले अलविंद की माँ को अंदर ते बुला दो। बेटा मेले को अलविन बनाया। अलविंद की माँ। अरविंद तुम हो? हाँ मैं हूँ। रेडियो पर तो बड़ा मैना की तरह चहक रहा था, अब जब तेरे सामने खड़ी हूँ तो जबान पे लकवा मार गया। चल दे, गाली दे। बुरा भला बोलेगा ना तो बोल। ए, मेरी तरफ देख के बोल। उसे क्यों देख रहा है? अरे मैं तो वहीं आके तेरी इज्जत की भुर्जी बनाने वाली थी, लेकिन तेरी माँ का मुंह देख के मैंने तुझे छोड़ दिया। अले आई। मैं अलविंद के बचपन का दोस्त, मुझे नौकरी मिल गई। आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था, पर मैडम अलविंद की बोली बातों से पले था ने। अलविंद इसको संभालना माँ, मुंह मीठा कर लाता हूँ। अपने दोस्त से इज्जत की ABCD सीख, तेरी माँ से आशीर्वाद लेने आया है। और तुझे देख के तो लगता है कि मुरली की खटर में फेंक दूं। भैंस की खाल में छुपे हुए गीदड़ को सीख अपने दोस्त से। इसकी मक्काली का एक और सैंपल दूं? देखो अभी ये मेरी नकल करेगा। बोल के दिखा। बोल। मम्मी दी बात ऐसी है। देखा इसकी हरकतों से लगता है ये मेरी पैदाइश नहीं है। तू जा बेटा जा। इसको ऐसे मत होना, अरे अरविंद, क्या एकदम बढ़िया कपड़े पहने हैं तूने तो। बीमा बेचने लगा है क्या? अरजे अरविंद, ये मिठाई का डब्बा, इसकी नौकरी लग गई क्या? इंटरव्यू है। ऑल द बेस्ट। तो तुम अरविंद नहीं? हाथों में थुलमा लगा के भी नहीं दिखता। चल फुटले। फुटले मैंने कहा। थैंक यू। अरे सुन, तेरे से इतनी गंदी तरह से क्यों बात कर रही है? रेडियो पे गंदी मिमिक्री तो नहीं करता तू? मैंने तो पहले ही बोला था ना ये मेरी पैदाइश नहीं है करके। बॉक्सिंग वही ना, हाथ में तकिया पहन के सामने वाले को सुलाने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब आप बॉक्सर नहीं हो क्या? क्या बात है, तेरे को भी इंग्लिश आएंगे। अपन को भी सॉलिड आएंगे। ये सीढ़ी को क्या बोलते मालूम है क्या? एलिगेटर। हाँ, टाटा यू। तेरे दांत कोयले के माइनिंग में हीरा माफिक चमकेंगे। ये पीटर थॉमस का ही बेटा है। न्यूज के हिसाब से तो सही नाम है, लेकिन इसे बॉक्सिंग तो नहीं आती। अब तो वो 2 करोड़ हमारे ही हैं। वो कैसे? उसे बॉक्सर हम बनाएंगे। IT ब्रेन। Two ice creams. ये लीजिए मैम। बैग शैग लेकर चिकनी चमेली किधर को गोइंग ली है? इफ डोंट माइंडिंग मुझे
थैंक यू वेरी मच। हेलो, ये हकली है क्या? झूठी की है ना? नॉट नॉट नॉट। मुझे पता है। जाओ जाकर दूसरी लाकर दो मुझे। ये तुम खाओ झूठी वाली। अरे झूठी कर दी। बह के नीचे मुझे गिरती नहीं तो वेस्ट चाहिए। होती ना। चलो। आइसक्रीम को एक ही बार टेस्टिंग, चाहो तो बाकी तुम ईटिंग फिटिंग। आई डोंट नीड योर एक्सप्लेनेशन। जाओ जाकर दूसरी लाकर दो मुझे। कल ही कोई माए पॉकेट मारेंगे। तो जाओ जाकर उधार मांगो किसी से। अपन को बैंक भी नो लोन गिविंग। तो तुम अपने किसी फ्रेंड को बुलाओ, मैं पैसे उसी से ले लूंगी। वैसे निच्चू अपन का एक दोस्त है तो सही, फोन करके बुला लो ना। चलता फिरता एटीएम होइंग। मैं क्यों? तुम ही फोन करो ना उसे। अरे बैलेंस नहीं है ना। हाँ? आई फ्रॉम पुअर फैमिली। ये तो कंगाल निकला। आजकल कैशलेस का फैशन होइंग। ठीक है, उसका नंबर बोलो। 98405 06184। रिंग जा रही है। नहीं, अपन के कॉलिंग पे नहीं कमिंग। कोई मीठी आवाज कॉलिंग तो कैंगरू माफिक फुदक के ऊपर कमिंग। बोलना पीटर की पंटर हूँ। हेलो, तुम कौन बोल रही हो? मैं पीटर की फ्रेंड बोल रही हूँ। पीटर की फ्रेंड? मेरे सिवा उसकी कोई फ्रेंड नहीं हो सकती। हे, मुझ पर यकीन ही नहीं कर रहा। ऐसा क्या? मी टॉकिंग। अरे पास है ना। अबे छोकरी कौन है? क्या रे अंधेरी ईस्ट, अपनी छावी है। अबे कब मिलेगी? अरे पंकज करूंगा तभी तो वो आएगा। यू स्टार्ट। हेलो, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 3rd फ्लोर पे आ जाओ। कम लेट। यू चूसिंग? नहीं, ठीक है। पीटर, मुझे बुलाया क्या? ये तो आ गया मेरा दोस्त अंधेरी ईस्ट का बीस। एक और नमूना। दूर कलर छोड़ता है। जल्दी से मांगो पैसे। ए, लेडी को 200 रुपए देंगे। 200 रुपए? 200 का नोट तो मैंने देखा भी नहीं। कैसा दोस्त है तुम्हारा? 200 रुपए के लिए भी चिंदी गिरी। अच्छा, इतना स्मॉलिंग अमाउंट होइंग, व्हाई नॉट बाइंग योरसेल्फिंग? बढ़िया है। वहाँ धोनी आउट हो गया और यहाँ पर मेरा दिमाग आउट हो रहा है। सट्टेबाज है क्या? तुमने मेरी आइसक्रीम खाई, उसके बदले मुझे नई चाहिए। दैट्स फाइनल। सुनो ना, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे ट्राई करो ना। अभी चंदा जमा करेंगे। सॉलिड आइडिया गिविंग। ए, जल्दी से इसका नंबर सेव कर और नाम लिखना। दूध बन जाऊंगी, मलाई बन जाऊंगी, आइसक्रीम खा जाऊंगी। अरे अरे ए, हेलो दार्जिलिंग। अरे सुनो ना, ये झोल झाल वाले नाम से काम तो चल जाएगा, लेकिन रियल नाम बताएंगे तो अच्छा होएंगे। इफ यू नॉट एतराजिंग। चल ना यार। हे भगवान। रागिनी, नो MMS नो SMS, सीधा व्हाट्सएप। और उसकी फ्रेंड को वीडियो कॉल मैं करूंगा। ये सच है कि जनवरी में बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, लेकिन उसका प्राइज अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपया रखा गया है, 2 करोड़ नहीं। गुड मॉर्निंग, एयर एशिया। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एयर एशिया किसी बॉक्सिंग लीग को स्पॉन्सर करने वाले हैं क्या? सॉरी सर, एयर एशिया क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को स्पॉन्सर नहीं करता। अभी नहीं तो 4 महीने बाद? कोई चांस नहीं है सर, थैंक यू। पीटर बॉक्सर नहीं है। बॉक्सिंग मैच जनवरी में हो रहा है। कैश रिवॉर्ड 2 करोड़ रुपए, ये भी गलत है। टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स क्रिकेट के फैन है, बॉक्सिंग के नहीं। गाइस, ये है हमारी गैदर की हुई रिपोर्ट, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पीटर जरूर जीतेगा, एयर एशिया स्पॉन्सर करेगा और 2 करोड़ इनाम देगा। बताओ क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर में लिखा है। यस, ये बात पीटर को नहीं पता, सिर्फ हमें पता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो लिखा है। करेक्ट। तो पीटर को बॉक्सर बनाना है। वो किस लिए? वो जीतेगा और 2 करोड़ हमें देगा ना। अरे बस कर यार, वो वहाँ बॉक्सिंग मैच खेलेगा, मार खा के 1 लाख जीत जाएगा और तुम रिंग के बाहर कमॉन कमॉन चिल्ला के उससे 2 करोड़ ले लोगे। सपने देखने की भी एक हद होती है। तो फिर एक काम करते हैं, उसे 50,000 महीना देते हैं। उसका ट्रेनिंग का खर्चा और उसका खर्चा भी हम संभाल लेंगे। बनियान पहन के घूमता, पैसा देख के खुश हो जाएगा और क्या। पॉइंट। ओके गाइस, उसे पटाते हैं, अग्रीमेंट पे साइन करवाते हैं और आज से काम शुरू। कुछ नहीं सीखेंगे अंग्रेजों से, इसलिए इंग्लिश कंट्री एडवांसिंग और इंडिया बैकिंग रह जाएंगे। भौंक बे, क्या भौंकना है? भौंकू? वो बॉक्सिंग साइकिलिंग नो इंटरेस्टिंग, ओनली टाइम पासिंग। माय ओनली वन एमिंग उस आइसक्रीम वाली को घर वाली मेकिंग का है। किसी ने मुक्का मारेंगे, मेरा थोबड़ा तोड़ेंगे तो मुंह पे थूकेगी भी नहीं मेरे। तुम लोग को खिलाने का है तो गोटी खिलाओ ना, या गिल्ली डंडा। क्या बोलती है? सही आइडिया। करेक्ट करेक्ट। देखा, शी समझदारी। क्या कर रही है? दे दे, ऑफर दे दे। तुम बात करो। महीने का 50,000 देंगे। 50,000 देंगे? किस लिए? 75,000। तू 1 लाख ले ले यार। हाँ? लेटर यू पलटी तो नॉट मॉडिफाइंग ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस व्हाट? अग्रीमेंट। बॉक्सिंग करवानी है या रेंटिंग पे खोली देना है? डोंट कंफ्यूजिंग मी। अग्रीमेंट से गारंटी हो जाएगी ना। किसकी गारंटी होगी? हम पैसे दिए बना पलटी मार गए तो। अरे लो,
हाँ, फेडरेशन जो इनाम देगा वो तुम्हारा, और बाकी ऊपर से कुछ मिलेगा तो वो हम रख लेंगे। मतलब सोने का पानी चढ़ा, मेडल जो नेक में पहनी। हाँ वही एडवांस 50,000 रोकड़ा देंगे। एक नंबर का इडियट है। इडियट कहीं का। कहाँ यहाँ साइन करूँ? हाँ। इसे कहते हैं बॉक्स। बॉक्स पे लिखा है बॉक्सिंग करने वाले का नाम, लेकिन बॉक्सर तो बन जाऊंगा, पर पहले बाइकर बनूंगा। धूम 4 बनी तो उसका हीरो अपनिच बनेगा, सबको पछाड़ देगा। पीटर द बाइकर। मूली के पराठे नहीं खाने चाहिए थे, 25वें पराठे के बाद रुक जाना चाहिए था मैंने। चलो हवा निकली, स्प्रे भी घर भूल गया। ये सूंघेगा और मरेगा। गंदगी, गंदा पोता मत बता। हवा हवा पोल्यूशन वाली हवा। खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या करके गया मोटा, क्या खाया था उसने कल? अरे यार बेड़ा घर खो, इससे भी अभी आना था। Five, 4, 3, 2, 1। सूंघ लिया, गई इज्जत हवा में। मैंने उस मोटे ने गैस छोड़ी थी। अरे बिरयानी मैंने नहीं खाई, सच बोल रहा हूँ। इतनी बदबू तो गटर भी नहीं मारता, अब जाके परफ्यूम से नहाना पड़ेगा। झाड़ी ने अपन के प्यार में जहरीली गैस मिला दी। कहाँ गया गब्बर अब? उसको तो आज का दिन ही खराब होएंगे, लग काम ही नहीं करेंगे। अब लिफ्ट में जो जाएंगे वो बेहोश ही होएंगे।